नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी एक विशेष पेशकश लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने। अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है जो सोने पर, गोल्ड पर हॉलमार्किंग जो होती है, जो सत्यापित करता है कि गोल्ड प्योर है, प्रॉपर है, उसको मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। तो ये किस किस ज़िले में कहाँ किस तरह से लागू हो रहा है, क्या नियम है। अभी जैसा कि आप समझ रहे हैं, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। सोने, चांदी और ज्वेलरीज की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में की जा रही है। तो उसी के चलते लोगों को क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्या किन चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है सोना खरीदते समय, क्योंकि अभी ज्वेलरी लगातार खरीदी जा रही है। उस सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अमित गोयल जी, जो कि पूर्व सेक्रेटरी भी हैं भरतपुर सर्राफ कमेटी के। तो ये सारी बातों में जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो बताइए, हॉलमार्किंग का क्या सिस्टम है, क्या नया रूल निकाला है, लोगों को सरल भाषा में समझाएं जिससे उनको समझ में आ सके। देखिए, हॉलमार्किंग के बारे में जो कंसेप्ट है ये आज का नहीं है। ये 30 साल पहले से गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई है कि सोने और चांदी पर हॉलमार्किंग कंपलसरी किया जाए। अभी सोने पर गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग को कंपलसरी कर दिया है 15 जून से। 15 जून के बाद 256 जिलों में हॉलमार्किंग को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके तहत उन 256 जिलों में जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्हें अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा और वो जो भी माल बेचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क ही बेचेंगे। हॉलमार्क में अभी गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी की कैटेगरी डिसाइड की है। 14 कैरेट जो डायमंड में आती है, जिसमें 58.5% होता है। 18 कैरेट जिसमें 75% गोल्ड की मात्रा होती है, और 22 कैरेट जिसमें 91.66% गोल्ड की मात्रा होती है। ये हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट का ये है कि आज जगह जगह पे लोग जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं वो कस्टमर को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ कहते हैं और कुछ निकलता है। इस वजह से गोल्ड की प्योरिटी, आपके जो भी आप आर्टिकल खरीद रहे हैं, भाई सोने की चेन खरीद रहे हैं, अंगूठी खरीद रहे हैं, टॉप्स खरीद रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं, उस पर आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट की मोहर लगती है पूरी, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये माल आपका हॉलमार्क है या नहीं। ये सर कोई लिमिट भी है कि, क्योंकि इसके अंडर में जो जैसे 246 जिले चिन्हित कर दिए सरकार ने, 256, तो कोई ऐसी लिमिट भी है कि क्या ये स्पेसिफिक इस लिमिट तक के सुनार इसके अंडर में आएंगे और फरोख्त करेंगे, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है? हाँ, ऐसा है। अभी 256 जिले इस आधार पर डिसाइड किए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के जो हॉलमार्किंग सेंटर हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सोने के आइटमों को हॉलमार्क किया जाता है, जिन जिन जगह पर हॉलमार्क के सेंटर हैं उन जगह पर हॉलमार्किंग को कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसे ज्वेलर्स भाई जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से नीचे है, उन्हें हॉलमार्क का लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बात में भी ज्वेलर्स को रियायत दी है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से नीचे है तो आपको हॉलमार्क सामान लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई भी सामान जिसका वजन 2 ग्राम से कम है वो भी हॉलमार्क ना हो तो भी चलेगा, ऐसा भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में कहा है। अच्छा, ये हॉलमार्क इसको सत्यापित ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड BIS से सत्यापित होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसको कैसे लोग समझ सकते हैं किस तरह का हॉलमार्क होता है, कैसे, क्या उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि नकली हॉलमार्क असली हॉलमार्क के काफ़ी किस्से सुनने में आए हैं। देखिए, आप जिस भी ज्वेलर्स के पास जाएं, उनके पास उनका एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर्ड होता है। आप किसी भी आर्टिकल को अगर खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 5 चिन्ह हमेशा मिलेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल का निशान मिलेगा जो BIS का निशान होता है। उसके बाद उसकी कैरेट लिखा हुआ होगा कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या 14 कैरेट है। उसके बाद उसकी परसेंटेज लिखी होनी चाहिए कि ये 75% है या 92% है। उसके बाद जिस हॉलमार्किंग सेंटर से वो आर्टिकल पास हुआ है, हॉलमार्क हुआ है, उसका चिन्ह होता है। और फिर जिस ज्वेलर्स के यहाँ वो माल है उसका अपना एक कोड होता है। ये 5 मोहरें जब आपको दिखें वो तभी आप ये समझें कि ये हॉलमार्क है और ये प्रॉपर हॉलमार्क है। हॉलमार्क सेंटर का चिन्ह होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो अभी खरीद फरोख्त होने की बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्या लोगों को अभी से सतर्क रहना चाहिए? और दूसरा, जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखा है सोना, उस पर हॉलमार्क नहीं है, तो क्या उसको भी उन्होंने हॉलमार्क वाला सोना करवाने का कुछ प्रोसेस है या करवाना चाहिए? उस बारे में आपकी क्या सलाह है, क्या कहना है?
अभी गवर्नमेंट ने इस मैटर में जो गाइडलाइन दी है वो इस तरीके से दी है कि जो जिन लोगों के पास जो पुराना सोना मौजूद है उसके बारे में उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो हॉलमार्क नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि वो बाजार में बिकेगा नहीं, वो आराम से बिकेगा। जितनी उसमें परसेंटेज है उस आधार पर बिकेगा। उसके बारे में 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि जब आप जितना पैसा जिस चीज के लिए दे रहे हैं उतनी क्वालिटी तो आपको उसमें मिलनी ही चाहिए। तो हॉलमार्क तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही लागू करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ डेट पहले भी आगे बढ़ी, इस बार भी आगे बढ़ी, लेकिन अब 15 जून से इसको बिल्कुल चालू कर दिया गया। अभी भरतपुर में हॉलमार्किंग चालू नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पे हॉलमार्क सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो भरतपुर में ये स्वर्णाता कमेटी है, इसके लिए कुछ काम चल रहा है कि कब तक हॉलमार्क सेंटर यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, कब लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब फिलहाल अगर किसी को चाहिए भरतपुर में हॉलमार्क वाला सोना तो उसके लिए उसको कितना इंतजार करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, उसकी क्या व्यवस्था हो रही है? देखिए, आपको सोना खरीदने के लिए तो इंतजार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि भरतपुर शहर में भी 20 या 22 ऐसे ज्वेलर्स हैं जिनके पास हॉलमार्क का लाइसेंस ऑलरेडी है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित हैं। उनसे आप जाके आराम से हॉलमार्क का सोना खरीद सकते हैं। वो पंजीकृत हैं, वो आपको बिल निकाल के देंगे, सब कुछ करके देंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात भरतपुर में हॉलमार्किंग सेंटर की, तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर भरतपुर में भी हॉलमार्क सेंटर खुल जाएगा। उसके लिए भी बहुत व्यापारी प्रयास होते हैं। अच्छा, खास तौर पे मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहूँगा जिन लोगों ने ऑलरेडी सोना खरीद रखा है, हॉलमार्क वाला नहीं है, और अगर वो क्या उनके सोने की बाजार में अब ये हॉलमार्क वाला जो सिस्टम आ जाएगा, जब लोग आमतौर पे यही सोना खरीद रहे होंगे, तो क्या उस सोने की कुछ कीमत गिर जाएगी, कुछ कीमत कम आती जाएगी हॉलमार्क वाले सोने से कंपैरेटिव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो भी सोना खरीदा है वो जितनी भी परसेंटेज का सोना होगा वो उसी कीमत में वापस होगा। उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हॉलमार्क चालू होने से। मतलब हॉलमार्क कीमत पे ज्यादा असर नहीं डालेगा, अभी भी परसेंटेज कोई मुख्य माना जाएगा। बिल्कुल। ठीक है।